नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों 66वीं बीपीएससी जी के सीरीज में आज पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग नागरिकता को पढ़ेंगे। वैसे इससे प्रश्न तो जनरली पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन क्या पता पूछ ले, तो इसलिए काफ़ी छोटा टॉपिक है और आपको ये पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। और इससे जो ज़्यादातर एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में है या किस अनुच्छेद में है। खैर, हम लोग इसको पूरा देखेंगे, एक बार समझ लेंगे अगर, तो फिर इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप समय समय पर रिवीजन करते रहें। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं और मेरे साथ ही आप नोट को बना लें। नागरिकता, देखिए नागरिकता का जो कंसेप्ट हम लोगों ने लिया है ये ब्रिटेन, इंग्लैंड से लिया है। ध्यान रखें, यह भी पूछा जा चुका है कई दफ़ा कि नागरिकता संबंधी प्रावधान भारत ने किस देश से लिया है या अपनाया है, तो वो देश है ब्रिटेन। और नागरिकता संबंधी जो अनुच्छेद है ये है 5 से 11 तक, अर्थात अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक जो भी अनुच्छेद हैं उसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान ही किए गए हैं। ध्यान रखें। फिर देखिए, नागरिकता दो प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी है तो इसे देखते हैं। एक है हमारा एकल नागरिकता, जिसे आप सिंगल सिटीजनशिप भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, केवल एक देश, मतलब जिस देश में हम लोग रहते हैं केवल उसकी नागरिकता। जैसे अपना देश है भारत, तो हमें क्या है, हम लोग इंडियन सिटीजन हैं। ठीक है, सिंगल सिटीजन, इंडिया के हम लोग नागरिक हैं। लेकिन एक और होता है डुअल सिटीजनशिप, जैसे आप देखें दोहरी नागरिकता। इसमें क्या होता है, देश के साथ साथ राज्य की भी नागरिकता। और ये दोहरी नागरिकता का कंसेप्ट जो है ये यूएसए में चलता है। जैसे कि आप अगर यूएसए में रहते हैं तो एक हो गया आपका यूएसए का, फिर जो है आप जहाँ पर भी रहते हैं यूएसए में जो भी स्टेट है, तो उस स्टेट की भी नागरिकता आपको लेनी होगी या आप उस स्टेट के भी नागरिक कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या है, नागरिकता से संबंधित जो परिभाषा है ये अनुच्छेद 5 में दिया गया है। अर्थात नागरिक कौन होंगे या उसका जो डिफिनेशन है ये डिफाइन किया गया है आर्टिकल 5 में। ध्यान रखें। अनुच्छेद 6 को देखें तो पाकिस्तान से भारत आने वाले ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, लोगों की नागरिकता के अधिकार इसमें बताए गए हैं। तो ध्यान रखना है, पाकिस्तान से भारत। ठीक है, और साथ में क्या है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के नागरिकता के अधिकार के बारे में प्रावधान है। ये ध्यान रखना है आपको। 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत, और साथ में क्या है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों के अधिकार के बारे में बताया गया है। अगर भारत के मूल नागरिकों की बात करें तो ये अनुच्छेद 8 में वर्णित है। ठीक है, भारत के मूल नागरिक कौन है ये अनुच्छेद 8 में बताया गया है। अब देखिए, इसमें कुछ टर्म आता है जो कि आपसे पूछ लिया जा सकता है, ये अच्छे एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसका मतलब ये हुआ, जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले। ठीक है, जैसे कोई आदमी है वो अमेरिका की नागरिकता ले लेता है, तो वो उसका जो ओरिजिन है वो इंडियन ओरिजिन ही कहलाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जैसे कि अगर आप देखें तो अखबारों में कई दफ़ा हम लोग पढ़ते हैं भारतीय मूल के नागरिक जो हैं यूएसए में जज बने, या भारतीय मूल की महिला जो है मैक्सिको में चांसलर बनी। तो इस टाइप का जो हम लोग पढ़ते हैं वो होते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। दूसरा है नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन, एनआरआई जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एनआरआई क्या होते हैं, ये अस्थायी रूप से विदेश में रहने वाला भारतीय नागरिक होता है। ठीक है, जो अस्थायी रूप से विदेश में रहता है उसे एनआरआई बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक आप ध्यान रखें कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है ये वोट नहीं कर सकता। ध्यान रखें, ये वोट नहीं कर सकता, लेकिन एनआरआई जो है ये वोट कर सकता है, क्योंकि ये अस्थायी रूप से विदेश में रह रहा है, ना ही उसने वहाँ की नागरिकता ले ली है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो टर्म है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ओवरसीज
सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसे OCI भी कहा जाता है। तो देखिए ये क्या है, इसकी शुरुआत जो है, OCI की शुरुआत 2005 ईस्वी में हुई थी। इसमें जो है क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले, ठीक है, कोई एक्स नाम का व्यक्ति है, उसने क्या किया, कनाडा की या अमेरिका की नागरिकता ले ली, और यदि वो चाहे तो उसे भारत में भी नागरिकता के अधिकार मिलेंगे, ठीक है, अगर वो चाहता है कि भारत में भी उसे नागरिकता के अधिकार मिले तो उसे मिलेगा। लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि OCI जो है, ठीक है, ये केवल मित्र देशों के लिए ही वैलिड है। भारत के जो मित्र देश हैं वो, इन्हीं देशों के लिए OCI का जो कंसेप्ट है ये वैलिड है। 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ध्यान रखें कि OCI जो ग्रहण करता है वह आदमी भी वोट नहीं कर सकता। एक होते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक, जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है, ये तो वोट करते ही हैं। अब देखिए अनुच्छेद 9 में क्या कहता है। अनुच्छेद 9 में बताया गया है कि नागरिकता का निलंबन जो है किस प्रकार से हो सकता है, किन किन तथ्यों को रख कर जो है संसद जो है नागरिकता से संबंधित निलंबन कर सकती है। अगला है अनुच्छेद 10। इसमें क्या है, हमारे जो देश के जो नागरिक हैं उनके क्या अधिकार हैं इसके बारे में बताया गया है। अर्थात भारत के जो नागरिक होंगे उनके अधिकारों के बारे में बताया गया है। जैसे आप समझें तो फंडामेंटल राइट एक अधिकार है, वोटिंग अधिकार है, और कई सारे हमें अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 11 की बात करें तो कहता है कि संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता संबंधी कानून में संशोधन कर सकती है। ध्यान रखें किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद नागरिकता संबंधी कानून में संशोधन कर सकती है, तो अनुच्छेद 11। या पूछ ले नागरिकता संबंधी कानून में संशोधन या परिवर्तन कौन कर सकता है, तो चुनाव आयोग पहला ही ऑप्शन में रहेगा। ध्यान रखें ऐसा चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता, ये करेगा संसद। अब देखेंगे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ये क्या कहता है। इसमें देखिए ये कहता है कि नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान जो हैं, ये भारतीय नागरिकता संशोधन ये अधिनियम 1955 के तहत, इसमें देखिए क्या कहता है कि जन्म से नागरिकता का क्या प्रावधान है। देखिए यदि व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ है, ठीक है, तो उसे जन्म से नागरिकता प्राप्त होती है। लेकिन 1986 में क्या प्रावधान किया गया कि जन्म से नागरिकता प्राप्त करने के लिए पिता का भारतीय होना जरूरी है। ये 1986 में कर दिया गया, और इसमें ही संशोधन करके 2005 में कर दिया गया कि माता और पिता दोनों का भारतीय होना जरूरी है। तो ऐसे ही कंडीशन में आपको जन्म से नागरिकता प्राप्त होगी। ध्यान रखें जन्म से नागरिकता का दो कंडीशन चेंज हुआ है। पहले था कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जो जन्म लिया है वो जन्म से नागरिक होगा, लेकिन 1986 में कह दिया कि नहीं, फादर का जो है इंडियन सिटीजन होना आवश्यक है, और इसे ही 2005 में कर दिया कि माता पिता दोनों का आवश्यक है। अब देखते हैं वंशानुगत नागरिकता क्या है। तो यदि देखिए जन्म यदि भारत से कहीं बाहर हुआ है लेकिन माता पिता में कोई एक भारतीय हो तो उसे वंशानुगत नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अगला है पंजीकरण से नागरिकता। तो पंजीकरण से नागरिकता 1955 में कहा गया था कि लगातार जो 6 महीना रहता है उसे पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त हो सकती है। लेकिन वर्तमान में 6 महीने की ड्यूरेशन को बढ़ा करके 5 साल कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लगातार 5 साल रहते हैं तो बाय रजिस्ट्रेशन आप जो है सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला है प्राकृतिक रूप से जो नागरिकता प्राप्त होती है वो कैसे होती है, बाय नेचर। तो देखिए ये होता है कि यदि कोई विदेशी पिछले 10 वर्ष से भारत में रह रहा हो, ठीक है, पिछले 10 साल से भारत में रह रहा हो और इसके साथ साथ ही लगातार 12 महीने रहा हो। ये आप समझें, पिछले 10 साल से तो रह रहा हो लेकिन जब वो अप्लाई करेगा उसके लगातार 12 महीने भारत में रहा हो, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसे बाय नेचर जो है प्राकृतिक नागरिकता प्राप्त होती है। अगला है विलय द्वारा नागरिकता।
अब देखिए विलय द्वारा नागरिकता क्या है, यदि किसी क्षेत्र का विलय भारत में हो तो वहाँ के नागरिक जो है स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। अगला है नागरिकता निलंबन का प्रावधान क्या है। देखिए जब कोई नागरिकता जो है खुद से ही नागरिकता का त्याग कर दे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। फिर है अगला सरकार द्वारा निलंबन। ठीक है, सरकार द्वारा भी नागरिकता को निलंबन किया जा सकता है। तो देखिए नागरिकता से वंचित कब किया जाएगा, जब किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त की हो। ठीक है, और वह पागल व्यक्ति हो। पागल व्यक्ति का नागरिकता समाप्त करने का मतलब उसको जो मिलने वाले अधिकार है, भारतीय नागरिक को जो अधिकार मिलते हैं उनको समाप्त कर दिया जाएगा। फिर देखिए दिवालिया या घोषित, जैसे एग्जाम्पल देखें आप विजय माल्या, देशद्रोही व्यक्ति, तो इनको जो नागरिक के अधिकार मिलते हैं उनसे इन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। तो इसमें दोस्तों इतना ही महत्वपूर्ण फैक्ट था, इसे आप अच्छे से लिख लें, रिवाइज कर लें। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।